शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है। चलो भाई शॉर्ट नोट्स की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमें शॉर्ट नोट्स बनाना क्यों है। जो भाई शॉर्ट नोट्स तुम किसी लिए बना नहीं रहे हो कि तुम उसके लिए इसके लिए बना रहे हो, है ना। तुम शॉर्ट नोट्स अपने लिए बना रहे क्यों, क्योंकि भाई सिलेबस बहुत बड़ा है, तुम्हें हर एक लाइन याद होनी, तुम्हें हर एक चीज़ याद हो, तो मिस्टेक की कुछ भी गुंजाइश नहीं है। 170 180 नंबर में से मतलब सब इनमें से 160 क्वेश्चन तुम्हारे सही होने तभी तुम्हारे 600 मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो भाई इसलिए मैं बोल रहा हूँ शॉर्ट नोट्स तुम्हारे लिए ही है। तुम्हारे पर्सनलाइज फार्मूले हैं जो कि तुम भूलते हो। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि काइनेमेटिक्स के फॉर्मूले मुझे ज़्यादा अच्छे से रटे, जिसमें हाइड्रोस्टैटिक्स के फॉर्मूले मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहते थे। तो मैं इसी के लिए बोल रहा हूँ कि तुम हाइड्रोस्टैटिक्स के फॉर्मूले के मान लो शॉर्ट नोट्स बना लिए। अब देखो शॉर्ट नोट्स बनाना किन किन सब्जेक्ट के लिए, तो मुझे लगता है मेनली फिजिक्स के लिए शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए, और दूसरा होना चाहिए हमारे फिजिकल केमिस्ट्री, क्योंकि इनमें कंसेप्ट ही कंसेप्ट है मेनली। और दूसरा ये चीज़ है कि हमें सिर्फ एक बार कंसेप्ट हमें समझ आ गया कि कैसे जा रहा है, उसके बाद हमें सीधा फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल तो मैं बोलता हूँ कि एक टावर से हमने एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका, ऊपर फेंका, बॉल नीचे आई, फिर वहाँ से जिस वेलोसिटी फेंका उसी वेलोसिटी से नीचे आएगी, उस वेलोसिटी नीचे जाएगी, मतलब जिस वेलोसिटी फेंका वैसे बेसिकली दो पार्ट्स बना सकते हो। ऊपर गई नीचे आई उसका एक फार्मूला, और यहाँ से नीचे फेंका उसका एक पर्टिकुलर फार्मूला। तो यहाँ एक ऐसे दो फार्मूले लग रहे हैं ना। अब एलएन वाले पता क्या करते हैं, एलएन वालों की एक आती फार्मूला बुक जो एम्स के टाइम आती थी, जब एम्स के एग्जाम हुआ करते थे, उसमें पता इस पूरे के लिए फार्मूला था, ऊपर से नीचे तक का मोशन पूरे के लिए उन्होंने फार्मूला बना रखा था। ठीक है, अब मैं अपना बताऊँ कि या तो तुम इस दो चीज़ का, या तो तुम्हें फार्मूला को डिराइव करना आ रहा है, या तुम्हें फार्मूला का रटना आ रहा है। अब मैंने क्या किया बताया, मैंने पहले डिराइव करना सीख लिया कि भाई कंसेप्ट क्या मैं समझ चुका हूँ, पर मुझे उसका डेरिवेशन की जगह मुझे कोई फार्मूला लगाना भी आना चाहिए। तो वो मुझे फार्मूला रटा भी हुआ था कि भाई उसको ऊपर फेंका वहाँ से नीचे कैसे है, ताकि जैसी क्वेश्चन है मैं उसमें टी की वैल्यू वी की वैल्यू डालूँ, वी की वैल्यू डालूँ, हाइट की वैल्यू डालूँ, और मेरे सीधा फार्मूला में आंसर आ रहा है, मैंने टिक किया, मेरे पास 30 सेकंड में 1 मिनट बच गए हैं। तो तुम्हें यही फार्मूला का यही इंपॉर्टेंट फार्मूला कॉपी कर, तुम्हें एंड मोमेंट में चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। अब मान लो तुम्हारा 7 दिन का पेपर है, 7 दिन में तुम्हारा पेपर है माइनर पेपर। पहले 4 दिन तुम फिजिक्स पढ़ोगे, आखिरी 2 दिन में तुम जो वोलेटाइल स्टफ जैसे बायोलॉजी पढ़ोगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे, लाइक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे। तो ये आखिरी 2 दिन तो तुम ऐसे मेन वोलेटाइल स्टफ पढ़ रहे हो, पर तुम्हारे जब तुमने स्टार्टिंग में काइनेमेटिक्स के मान लो फॉर्मूले या फिर ग्रेविटेशनल मोशन के फॉर्मूले हैं वो तुम्हें लगा तुम भूल चुके होगे। तो इसी के लिए तुम्हें शॉर्ट नोट्स बनाए। क्या करोगे कि तुम आखिरी के जो 2 दिन है उसमें रोज़ के 1-1 घंटे निकालोगे, 4-4 चैप्टर्स के जल्दी जल्दी शॉर्ट नोट्स पढ़ लोगे, फॉर्मूले पढ़ लोगे, फॉर्मूला बुक बोल लो, शॉर्ट नोट्स बोल लो, जो भी रहेगा तो वो तुमने पढ़ लिए, तुम्हारा काम हो गया। तुमने बच्चे 4 घंटे में पिछले 4 दिन में कंसेप्ट बना लिए, आखिरी के 2 दिन में फॉर्मूले रटे, जब पेपर दिया तुम बहुत कॉन्फिडेंट हो, तुम्हें एक एक कोई शब्द याद है। तुम्हें ऐसा नहीं कि भाई मैं भूल रहा हूँ ये चीज़, या फिर ऐसा हो रहा है ये फॉर्मूला थोड़ा थोड़ा दिमाग से निकल रहा है। ठीक है, तो ये इसलिए तुम्हारे लिए ही है इसलिए शॉर्ट नोट्स, राइट। और देखो कब बनाने शॉर्ट नोट्स, तो देखो जब फिजिक्स का मैंने तो शॉर्ट नोट स्टार्टिंग से बनाना शुरू कर दिया। लाइक ग्रेविटेशनल मोशन जब चल रहा था ना 11th में, तभी मैंने बनाना शुरू कर दिया था। काइनेमेटिक्स में मैंने एलन वालों का फॉर्मूला शीट यूज़ किया था, उसमें मैंने अपने खुद के फॉर्मूले भी कुछ लिखे थे, पर मुझे लगा उससे बेटर ना जो मैंने बनाए थे ग्रेविटेशनल मोशन से लेकर के पूरा फिजिक्स का, वो मेरे लिए ज़्यादा यूज़फुल रहा, क्योंकि उसमें मेरे पहले राइटिंग थी, मैंने अपनी राइटिंग में लिखा था, मैं ठूस ठूस के लिख रखा था, ताकि मुझे चीज़ें एक जगह से लगे हाँ एक पेज में सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट में क्या कर सकते हैं हम लोग कि एक बार हमने बना लिया, मान लो कि तुम 11th में हो 12th में हो, तुमने एक ही कलर के पेन से, मैं ब्लैक कलर के पेन से मेरे सारे फॉर्मूले लिख दिए। अब जैसे जैसे रिवीजन पास आ रहा है, जितने ज़्यादा रिवीजन्स करो जैसे तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें कौन से फॉर्मूले हैं जो तुम भूल रहे हो, कौन से फॉर्मूले जो तुम्हें ईजिली याद रह जाते हैं। ठीक है, v=u+80 तुम सबको याद रह रहा है, तो लेकिन तुम फॉर्मूला लिख लिया वहाँ पे। ठीक है, अब तुम क्या करोगे उस फॉर्मूले को थोड़ा हाईलाइट करोगे, तुम तो किसी और कॉम्प्लेक्स फॉर्मूले को हाईलाइटर से हाईलाइट करोगे। ठीक है, नेक्स्ट रिवीजन में क्या करोगे लाल हाईलाइटर से हाईलाइट कर दोगे। इसके साथ क्या हो तुम्हें 2-3 कलर कोडिंग बन जाएगी। मान लो मैंने बोला कि काइनेमेटिक्स 1 घंटे में रिवाइज करना है, जल्दी जल्दी फॉर्मूले देख लो, तुम 1 घंटे में सारे फॉर्मूले देख लो, मेरे को 10 मिनट में करना है। क्या करोगे जल्दी से लाल वाले हाईलाइटर से जो भी हाईलाइटेड फॉर्मूले हैं देख लोगे, तुम्हारे 10 मिनट में तुम काइनेमेटिक्स रिवाइज कर सकते हो। 10 मिनट में काइनेमेटिक्स रिवाइज कर लिया तो सोचो 2 घंटे में तुमने पूरा मोशन वाला चैप्टर रिवाइज कर लिया जो कि ग्रेविटेशनल मोशन से पहले है। तो ये एंड टाइम में यही होता जाएगा, तुम्हारे नीट का एग्जाम 5 दिन बाद है, 2 दिन बाद है, 1 दिन बाद है, तुमने जल्दी से 2 घंटे में 1 घंटे फॉर्मूले पूरी स्किम थ्रू कर ली, क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हें कौन से फॉर्मूले याद नहीं हो रहे। तो धीरे धीरे तुम्हारी नोटबुक तुम्हारी पर्सनलाइज होती जाएगी। सेकंड भाई मैंने क्या किया था कि जो फिजिकल केमिस्ट्री थे इसमें मैंने एंड में फॉर्मूला लिस्ट बनाई थी। तो मैंने क्या किया था कि एक बहुत बड़ा चार्ट लिया था, वो A4 साइज होता है, स्कूल में हम लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो वो मैंने लिया, उसमें मैंने सारे फॉर्मूले लिख दिए। 3 कलर पेन से यूज़ किए, पहले रेड पेन से मैंने वो फॉर्मूले लिखे, ऑफकोर्स तुम्हें पता है जो कि तुम्हें याद नहीं होते हैं, तुम हमेशा भूल जाते हो। ब्लू पेन से मॉडरेटली इंपॉर्टेंट, और ब्लैक पेन से वो फॉर्मूले जो कि मुझे याद नहीं होते। हो सकता तो ब्लैक कलर के फॉर्मूले में जो जिस कलर से मैं ब्लैक कलर के पेन से लिखा है वो सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला हो,
पर मुझे तो वो फार्मूला याद ही है ना वैसे भी, तो मैं वो फार्मूले को ब्लैक पेन से लिख देता था और पूरी शीट को मैं रोज़ एक बार देख लेता था। और धीरे धीरे उस शीट में भी जो रेड कलर के हाईलाइटर उससे भी मैंने एक हाईलाइटर लिया, उससे भी और इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट करते रह गया। तो आखिर में क्या हुआ ना कि फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ 10-12 फार्मूले ही बचे जिसको एंड में मुझको रिवाइज़ करना था। तो ये ऐसे हम लोग को शॉर्ट नोट्स बनाने और स्ट्रेटेजी तुमको बता ही दी कि भाई देखो आखिरी के 2-3 दिन में हम वोलेटाइल स्टफ रिवाइज करेंगे और साथ में हम लोग के इसके फॉर्मूले लगाएंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स 1000 हो सकते हैं पर उन 1000 न्यूमेरिकल्स के लिए कुछ 10-15 फॉर्मूले ही होंगे जिनको हमें अप्लाई करना है। साथ में चाहिए तुम्हारे कंसेप्ट जो कि तुमने 1 साल 2 साल में डेवलप किए ही होंगे। ठीक है, तो यार यही था, ये शॉर्ट वीडियो रहेगा, है ना, कि कैसे हम लोग को एक फार्मूला नोटबुक बनानी है। और मैं तो बोलूँगा फार्मूला नोटबुक और ये शॉर्ट नोट्स जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी बना लो। ठीक है, और बाकी यार ये जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायोलॉजी है इसमें तुम बना सकते हो, लेकिन मेरा ये प्रेफर करना है बात कि तुम्हें ना पूरा का पूरा कंठस्थ होनी चाहिए ये सब चीज़ें। ऐसा नहीं कि तुम्हें इसमें फॉर्मूले याद है, ये इंपॉर्टेंट है, आखिरी में तुम्हें हर एक चीज़ इसकी हर एक शब्द याद होना चाहिए। अब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ, तुम बताना कि तुम्हें चाहिए कि नहीं, जिसमें बताने वाला हूँ कि किस तरह से हमें एलएन के जो माइनर टेस्ट है उसको एस करना है ताकि हम एसआरजी बैच में जा पाए या फिर हम अपने बैच में प्रमोशन मिल पाए। क्योंकि भाई मानो नहीं मानो, एक 11th क्लास के स्टूडेंट के लिए, 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए या फिर एक 12th क्लास में जो मिड तक है उन स्टूडेंट्स के लिए माइनर टेस्ट ही उनका सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता है, अगर वो सीरियसली दे रहे हैं तो मैं बोलूँगा भाई एक बार बता देना अगर तुम्हें कमेंट्स में कि क्या तुम्हें इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तब तक के लिए मिलता हूँ तुम लोग से किसी और वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय।